नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके बंगले पर की गई, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व पर बात करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद, मैंने संघीय आतंकवाद की बात कही थी। कट्टरपंथी विचारधारा का हमेशा विरोधी रहा और रहूंगा। उन्होंने पूर्व सीएम उमा भारती के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि वे कांग्रेस में शामिल होना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म को राजनीति से जोड़ना गलत है। इसके अलावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम बातें कही। हाल ही में आरएसएस को दीमक बताने वाले अपने बयान पर सफाई देते हुए सिंह ने कहा कि आरएसएस सनातन धर्म के खिलाफ है। उसे दीमक की संख्या देने पर उन्होंने कहा कि दीमक संगठित होता है, इसी तरह आरएसएस सबसे संगठित संगठन है। दिग्विजय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को अंतर्विरोधी बताते हुए कहा कि आरएसएस का कुर्सी से ही लेना देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही भी कहा था। सीएम के बयान पर उन्हें चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मैं देशद्रोही हूं तो सरकार मुझ पर मुकदमा चलाए। दिग्विजय सिंह ने अपने हिंदू विरोधी बयानों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं ना हिंदू विरोधी था और ना ही कभी रहूंगा। सिंह ने कहा कि सभी धर्म का मूल आधार इंसानियत है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन आज एक वर्ग को विलेन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म का उपयोग कभी वोटों की राजनीति में नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि वे कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ थे और आगे भी रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा परिवार हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार रहा है। मेरी मां और पिताजी दोनों ही धर्म को मानने वाले थे। पिताजी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन से उनकी रुचि राजनीति में नहीं रही। सिंह ने कहा, राजमाता सिंधिया मुझे जनसंघ में शामिल करना चाहती थी। मेरे पिताजी भी हिंदू महासभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन आरएसएस की बांटने वाली विचारधारा को मैंने कभी नहीं स्वीकारा। कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, साध्वी उमा भारती मेरे घर आई थी। उनकी इच्छा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की थी, लेकिन जब वे रास्ते में थी तो राजमाता सिंधिया ने उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें जनसंघ में शामिल होने का न्योता दिया, जिसके बाद उमा भारती जनसंघ से जुड़ गईं। दिग्विजय सिंह ने ये सारी बातें भोपाल में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वे आरएसएस की तुलना दीमक से करने और बीजेपी नेताओं के खुद को देशद्रोही कहे जाने के मामले में सफाई दे रहे थे। बहुत दिनों से इस बारे में हमारे मित्रों में ये विचार विमर्श चला हुआ था। वो मुझसे बार बार कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, आपके विचारों से, आपके वक्तव्यों से, हालांकि हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति हैं, उसको अपनाने वाले व्यक्ति हैं और उसका पालन सही ढंग से करने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी ये आपकी क्यों छवि बन रही है कि आप हिंदू विरोधी हैं। इसलिए हमारे मित्रों ने मुझसे कहा कि इस बारे में केवल इसी विषय पर आप भोपाल के पत्रकारों को आमंत्रित करिए और उनसे केवल इसी विषय पर चर्चा करिए, अपने विचार रखिए और उनके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, उनकी जितनी भी भ्रांतियां हैं उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो इसको मैंने आज यहाँ आयोजित इसलिए किया है और कहीं नहीं किया, कि कोविड का समय है और कोविड के समय में और कहीं करना उचित नहीं था। फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मेरा निजी मसला है। इसलिए मैंने आपको सादर यहाँ आमंत्रित किया। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि आज इसी विषय पर चर्चा हो और इसी विषय पर हम लोग विचार विमर्श करें। आपके मन में अगर मेरे प्रति कोई भ्रांतियां हैं उसको हम लोग दूर करें और मैं अपनी बात आपको समझाने तक प्रयास करूं, उसको वहीं तक मुसीबत दी। मुझे इसका कोई वो नहीं। कर गांधी जी विचारधारा साथ कांग्रेस ज्वाइन की, खादी पहनने लगे और हमारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश सन 41-42 में करा दिया गया था, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि किसी मंदिर में दलितों का प्रवेश भी
उसको स्वीकृति मिल जाएगी। सन 47 में जब गांधी जी ने कॉल दिया कि अब कांग्रेस उसको उसका समाप्त करके हम लोगों को रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, उस समय उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। लेकिन वे खादी पहनते रहे और सन 52 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। तो मेरे परिवार में धार्मिकता रही है, धर्म का आवरण रहा है, और इसीलिए अब स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्यों में जो एक शिष्य थे, प्रताप राव जी कहते थे, उनको संत पीपा कहा गया बाद में, वो मेरे पूर्वज रहे और वही पूरे तरीके से विचारधारा हमारे घर में रही है। सबका, सभी धर्मों का सम्मान करना, यहाँ तक कि राघव जी के हमारे जो मंदिर में जो द्वार लगे हुए हैं, उस द्वार पर उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों के यहाँ कभी फर्क रहा नहीं, और इसीलिए जब मुझे राजमाता साहब सिंधिया, स्वर्गीय राजमाता साहब सिंधिया ने, मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं अपने छात्र जीवन में कभी पॉलिटिक्स में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और यहाँ तक कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वोट डालने भी नहीं जाता था। लेकिन मेरे पिताजी का इंतकाल जल्दी हो गया, तो मुझे घर का काम संभालने के लिए जाना पड़ा, और वहाँ पर लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए। मुझे निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद राजमाता सिंधिया वहाँ से सांसद चुनी गई थी, कांग्रेस से चुनी गई थी, जो कि 67 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। उसके बाद उन्होंने फिर उसकी जीतने के बाद 69-70 में जनसंघ उन्होंने शामिल हो गए। तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुम जनसंघ ज्वाइन करो। आरएसएस के लोग मेरे पास आए, कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे पुस्तकें दी। कैलाश सारंग जी की ड्यूटी लगी कि मुझे दौरा कराया जाए। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमारे अच्छे संबंध उनके पास रहे। राजगढ़, शाहजहाँपुर तरफ का मेरा दौरा कराया। लेकिन सबके बाद चर्चा करने के बाद, इसी बीच में गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम पड़ा कि मुझे जनसंघ में ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने अब अलग बुला के कहा, वो शिकार का शौकीन थे, तो उसमें शिकार अलाउड थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी कहीं मत जाओ, पहले समझो, उनकी किताब, उनके भी विचार पढ़ो, गुरु गोलवलकर जी को भी पढ़ो, और साथ में गांधी को भी पढ़ो, नेहरू को भी पढ़ो। और उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, वो भी पढ़ो। मैंने सब पढ़ा। हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े, बोर्डिंग में रहे, और उस समय मस्जिद भी वहाँ थी, मंदिर भी था। दोनों जगह मुसलमान मस्जिद में जाते थे, हम लोग मंदिर में जाते थे, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान की बात कभी होती नहीं थी। खैर, वहाँ से हम लोग उस मानसिकता से नहीं निकले बोर्डिंग से कि इस प्रकार की बात होना नहीं चाहिए थी। सब लोग मेरे बड़े अच्छे मित्र थे मुसलमान में। तो मैं सब जगह घूम फिर के, जब मैंने सारी किताब वगैरह पढ़ के मैंने राजमाता साहब के पास गया, तो उस समय इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व आ चुका था। मैंने कहा कि मैं जनसंघ में तो नहीं जा पाऊंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कई बार ये बताया जाता है कि मेरे पिता हिंदू महासभा में थे। मेरे पिता कभी हिंदू महासभा में रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हिंदू महासभा को चुनाव में हराया था उन्होंने, का प्रयास किया। हर धर्म को हम लोगों ने, मैंने समझा, और उसमें यही पाया कि उसमें समानता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है कि
हर धर्म के 3 स्तर होते हैं। एक स्तर है जो मूल आधार है, मूल जो उसका सूत्र है, वो है उसकी विचारधारा। ये है रामकृष्ण जी का, जो स्वामी विवेकानंद जी गुरु थे। आई हैव प्रैक्टिस ऑल रिलीजन्स, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, and I have also followed the paths of the different Hindu sects. I have found that it is the same God towards whom all are directing their steps. Though along different paths, you must try all beliefs and traverse all the different ways once. Wherever I look, I see men quarreling in the name of religion. Hindus, Mohammedans, Brahmos, Vaishnavas and the rest. But they never reflect that he who is called Krishna is also called Shiva, and bears the name of primal energy, the Jesus, Allah, as well as the same Rama with the 1000 names. तो बात यही है कि सबसे मूल बात यह है कि विचारधारा सबकी एक है, मूल विचार सबका एक है, रास्ता सबका एक है। जिस तरह से सभी नदियां अपने अपने अलग रास्ते चल के अंतोगत्वा जाके समुद्र में शामिल हो जाती हैं, यही धर्म का मूल आधार है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, पथ अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। ये विवेकानंद जी ने कहा। उसका दूसरा स्तर उन्होंने बताया कि फिर लोग खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.